रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान। सबसे पहले तो मैंने एक सर्वे करवाया पाकिस्तानियों से, क्योंकि आजकल गवर्नेंस की बहुत बात की जा रही है और ऐसा लगता है कि पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने अपने चमचों और खर्चों के जरिए से या फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने अपनी ज़ाती किचन कैबिनेट के जरिए से ये कोशिश शुरू कर दी है कि गवर्नेंस का सारा मलबा पीपल्स पार्टी और PMLN पर डाल दिया जाए। सारी नाकामियां जो हैं वो सियासतदानों पर डाल के एक मरतबा फिर मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ये साबित करे कि वो बेगुनाह है, या उन्होंने तो कुछ भी नहीं किया, या उन्होंने तो बड़ी कोशिश की है। मिसाल के तौर पर अभी जो मोहसिन नकवी ने कहा कि वो प्लेट में रख रख के ला रहे हैं और आप कोई फायदा नहीं उठा सकते और गवर्नेंस आपको बेहतर करनी पड़ेगी। गवर्नेंस के हवाले से जो DG ISPR हैं उन्होंने भी बात की, तो हालांकि इनका हक नहीं बनता। फील्ड मार्शल ने मोहसिन नकवी को लाकर बिठाया उन ओहदों के ऊपर जहां पे वो सारी जिंदगी नहीं पहुंच सकता था। और ये जो DG ISPR है, इनका एक सरकारी मुलाजिम है, इनकी हैसियत नहीं है कि ये इस बारे में बात करें और हुकूमतों के ऊपर उंगली उठाएं कि आपकी गवर्नेंस ठीक नहीं है, जबकि पाकिस्तान में दहशतगर्दी है। उंगली तो इन पे उठनी चाहिए। पाकिस्तान ने आज तक कश्मीर को आज़ाद नहीं करवाया, उंगली इन पे उठनी चाहिए। आज तक हम इंडिया से अपना पानी नहीं छुड़वा पाए, उंगली इन पे उठनी चाहिए। बेशुमार ऐसी चीजें हैं जहां पे इन्हें काम करना था, ये अपना काम ठीक तरीके से नहीं कर पाए। इंटेलिजेंस फेलियर लगातार एजेंसियों का हो रहा है और वो सियासत में मुलव्वस हैं, अपने हलफ की खिलाफवर्जी कर रहे हैं, तो उंगली तो इन पे उठनी चाहिए। लेकिन वो सियासतदानों पे उंगली उठा रहे हैं कि जनाब बैड गवर्नेंस है और वो आपकी वजह से। तो मैंने एक सर्वे करवाया जिसमें पाकिस्तानियों से मैंने पूछा, देखिए ना, यही जिम्मेदार हो सकते हैं ना, निजाम कौन चला रहा है? निजाम दो खानदान और उनके साथ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और एस्टेब्लिशमेंट ये मिलकर चला रहे हैं। आसिम मुनीर और एस्टेब्लिशमेंट ये एक ही है। यानी आप ये समझ लें कि इस वक्त पाकिस्तान में आसिम मुनीर की एस्टेब्लिशमेंट काबिज है और उनका कंट्रोल है, और उनके साथ जो दो हमायती हैं वो शरीफ खानदान है और जरदारी खानदान है। तो इन लोगों में से ही कोई कसूरवार है ना। अब ये सारा मलबा हर दफा सियासतदानों पे डाल देते हैं। तो मैंने इसलिए एक सर्वे करवाया और लोगों से बड़ा सादा सवाल पूछा कि पाकिस्तान में बैड गवर्नेंस और हालात की खराबी का बड़ा जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदार तो ये दोनों ही है ना। अगर 100% जिम्मेदारी डालनी है तो इन दोनों पर डालेगी, लेकिन इन दोनों में से बड़ा जिम्मेदार कौन है? क्योंकि हर दफा मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट बच जाती है ये कहकर जनाब हमने तो किया ही नहीं, सियासतदानों ने किया है, सियासतदान मसले का हल निकालें, हम क्या कर सकते हैं। सारा गंद मार के हर मरतबा ये कहते हैं जी सियासतदानों को कि वो बैठ के मसला हल करें। अब इन्हें सिस्टम का अब्बा निकालना पड़ेगा जेल में से और इमरान खान से बैठ के इनको बात करनी पड़ेगी। अल्टीमेटली उसके बगैर मुल्क इनसे चलना नहीं है। ये और घसीटना ना, इसको 4 साल आपने घसीट लिया, 4.5 साल लो, 4 साल और घसीट लो। एंड में आपको जाना पड़ेगा अडयाला जेल, वहां जाके आपको माफी मांगनी पड़ेगी। और अगर याद रखना इमरान खान को कुछ हो गया तो ये मैं आपको गारंटी करके बता रहा हूं कि बाकी जिंदगी ये कौम आपसे बदला लेती रहेगी। अगर इमरान खान को आपने जेल में कुछ कर दिया या उसे कुछ हो गया तो ये कौम आपसे बदला लेगी, क्योंकि इमरान खान के वो अल्फाज आज भी रिकॉर्ड का हिस्सा है और उन्होंने ये कहा कि अगर मुझे कुछ हो गया तो आपने इनसे बदला लेना है और मुझे आपने इंसाफ दिलाना है। तो याद रखिएगा, कौम से फिर आप बच नहीं पाएंगे। अब नाजरीन, जो मैंने सर्वे करवाया उसमें सवाल रखा मैंने जी, बैड गवर्नेंस और हालात की खराबी का बड़ा जिम्मेदार कौन है? पहली ऑप्शन मैंने रख दी कि शरीफ या जरदारी, इन दोनों में से एक खानदान, और दूसरी ऑप्शन मैंने रख दी फील्ड मार्शल और उनकी एस्टेब्लिशमेंट। तो नाजरीन, लोग तो बड़े क्लियर है। 94% लोगों ने, यानी मैंने जब ये सर्वे करवाया तो 20 मिनट के अंदर लगभग 2000 से ज्यादा वोट पड़ गए थे। यही ट्रेंड फिर चलता है सारा दिन। 94% लोगों ने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के खिलाफ सर्वे में वोट किया। 94% पाकिस्तानी ये समझते हैं कि पाकिस्तान के मौजूदा हालात की खराबी और बैड गवर्नेंस के लिए सबसे बड़ा जिम्मेदार फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और एस्टेब्लिशमेंट है, जबकि 6% लोग ये समझते हैं कि सियासतदान भी जिम्मेदार है। तो यहां से ना जरदारी साहब और नवाज शरीफ साहब को हौसला पकड़ना चाहिए। ये मेरी वीडियो उनके लिए है जो नवाज शरीफ और जरदारी साहब के चाहने वाले हैं, वो ये मेरी वीडियो काट के उन तक पहुंचा दें कि मियां साहब देखिए, अभी हमने सर्वे करवाया कि पाकिस्तान के हालात की खराबी का जिम्मेदार कौन है, और आम पाकिस्तानी कह रहे हैं कि 94% लोगों का मानना है कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और एस्टेब्लिशमेंट जिम्मेदार है। 6% लोग आपको जिम्मेदार करार दे रहे हैं। इसका मतलब है कि आपको अब भी एस्टेब्लिशमेंट की गोद से उतर जाना चाहिए। ये बिला वजह का बोझ आपने लिया हुआ है। क्या हो जाएगा? एक इलेक्शन हार जाएंगे आप, 2 इलेक्शन हार जाएंगे, लेकिन आप अपनी सियासत बचा लेंगे। और पाकिस्तान के लिए आपको यह करना चाहिए, कम से कम 3 मरतबा पाकिस्तान के वजीर आजम रहे हैं। एस्टेब्लिशमेंट को उनकी औकात में लेकर जाएं, सारे सियासतदान इकट्ठे होकर बैठें और बैठ के ये फैसला करें कि पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने जो आज तक गद मारा है ये उसकी कीमत चुका है। जो जर्नैल कब्रों में है उनको निकाल के उनका ट्रायल करें। नहीं निकाल सकते, कब्रों का ट्रायल करें आप। इन डिक्टेटरों को आप सजाएं दें और आइंदा के लिए रास्ते बंद करें। इसी तरह पाकिस्तान आगे बढ़ेगा, अदरवाइज पाकिस्तान नहीं आगे बढ़ता। नाजरीन, DG ISPR ने 1-2 बातें ऐसी कही कि मैंने फिर उनकी तस्दीक की है। मुझे इसलिए थोड़ा टाइम लगा, मैं ये आपके सामने रखता हूं। एक तो उन्होंने कहा जी कोई ASI नईम है, उसे खंजर मार मार के उसकी आंतें बाहर निकाल देगी उसके पेट में से, और उसे कहीं वो घसीटते रहे CMH के बाहर और ये वो सब। मैंने फिर जनाब सोर्सेज को CMH भेजा, मैंने पूरी कोशिश की कि मुझे पता चले ऐसी कोई फुटेज जिसके बारे में वो कह रहे हैं कि वीडियो है जनाब, उसकी आंतें बाहर निकाल दी पेट की और उसको सड़क पे ऊपर घसीट रहे हैं कश्मीरी या कुछ ऐसा है, और ये कोई नईम नाम का कोई पुलिस वाला है, इसके साथ ये सब कुछ हुआ। तो मैंने ये हर लिहाज से पता करवाया, ऐसा कोई वाकया रिपोर्ट नहीं हुआ, ऐसी कोई वीडियो मुझे मिली नहीं। CMH के जो सोर्सेज हैं वहां मैंने बात की, मैंने कहा जी आप मुझे बताएं कोई ऐसा बंदा कोई इस किस्म का। उन्होंने कहा जी एक पुलिस वाला अनायत नाम का जरूर था
जो इस लड़ाई में उसकी जान चली गई और वो शहीद हो गया, लेकिन उसकी आंतें किसी ने नहीं निकाली, बल्कि मुझे उन्होंने एक तस्वीर भी भेजी है। वो तस्वीर ये मेरे पास मौजूद है। अब ये बंदा जो है वो शहीद होने के बाद अस्पताल में इसकी बॉडी पड़ी है, लेकिन इसका पेट नहीं फटा हुआ, पेट बिल्कुल साबित है। तो ये कौन सी आंतें निकाल के लोग घसीटते रहे बंदे को। अब डीजीआईएसपीआर के लेवल पे एक जिम्मेदार आदमी ने अगर ये बात की है तो इन्हें वो वीडियो या वो चीजें सामने लानी चाहिए। हमने कोशिश की, हमें कुछ भी नहीं मिला। नंबर 2, डीजीआईएसपीआर ने एक अकाउंट के हवाले से कहा कि ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी का ये अकाउंट करार दिया जाता है कि इसमें जनाब सरदार इब्राहिम और सरदार कयूम ने पाकिस्तान के साथ इल्हाक करके गलत किया, ये इस अकाउंट के ऊपर ट्वीट हुआ है। तो इस पे उन्होंने तनकीद की कि देखें इस किस्म का इनका बयानिया है। वो मैंने पता किया तो वो अकाउंट ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी का अकाउंट है ही नहीं। वो कुछ नामालूम अफराद ने अकाउंट बनाया और पहले वो ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी के फेसबुक से और ट्विटर से इंफॉर्मेशन उठा उठा के लगाते रहे, और जब सबको इस अकाउंट के ऊपर यकीन आना शुरू हो गया तो फिर इन्होंने 2 इस तरह के ट्वीट किए, जिनमें से एक में इन्होंने हामिद मीर पे अटैक किया और दूसरे में इन्होंने पाकिस्तान के साथ जो कश्मीर का इल्हाक का फैसला है उसके ऊपर इन्होंने इस तनाज़े को हवा दी। तो ये अकाउंट ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी कहती है ना, ये अकाउंट हमारा है, ना इस पे इंफॉर्मेशन हम डालते हैं, ना हमारे इसके साथ कोई ताल्लुक है। ये कोई फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के लिए अकाउंट बनाया गया है जिससे नफरत फैलाई जा रही है और इस नफरत को हमारे खाते में डाला जा रहा है। ये वैसे ही जैसे मैंने आपको मादी में बताया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बहुत सारे अकाउंट्स बनाए गए हैं। मैंने आपको याद है आज से तकरीबन 6-8 माह पहले बताया था, कुछ ऐसे अकाउंट्स मैंने शॉर्टलिस्ट किए और मेरे टीम के लोगों से मैंने कहा इनको निकालो। तो कम से कम भी सैकड़ों ऐसे अकाउंट मिले जिनमें इमरान खान और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर दोनों की तारीफें एक ही अकाउंट से हो रही थी और वो अकाउंट ऑपरेट एक ही तरीके से हो रहे थे और वो एक ही तरह की चीजें जो है वो रिपोर्ट करते हैं। तो ऐसे फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन आजकल किए जाते हैं। पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट का ये आजकल खासा भी है, उसको बहुत पसंद करते हैं। मोहसिन नकवी ने जैसे ही गवर्नेंस का मामला उठाया और डीजीआईएसपीआर ने भी उठाया, डीजीआईएसपीआर तो तगड़े आदमी, यूनिफॉर्म पहना हो तो सारे डरते हैं। साथ ही अंसार अब्बासी ने वजारत दाखिला के स्कैंडल्स पर काम शुरू कर दिया। आप अंदाजा करें कैसे हमारे सहाफी के वजारत दाखिला के स्कैंडल अब ये मोहसिन नकवी के बयान के मोहताज थे कि जिस दिन मोहसिन नकवी पीएमएलएन या पीपल्स पार्टी के मफाद के खिलाफ जाएगा या रवायती सियासतदानों के मफाद के खिलाफ जाएगा या जिस दिन वो सियासतदानों पे मलबा डालेगा, हम फौरी तौर पे मोहसिन नकवी को गंदा करेंगे। भाई इससे पहले आपने गंदा क्यों नहीं किया जब तक आप उसकी गोद में बैठे रहे? तो अब जनाब अंसार अब्बासी साहब जो हैं वो ये काम कर रहे हैं। तो मजे की बात यह है कि हमेशा एक काम होता रहा पाकिस्तान में जो इस मरतबा नहीं हो रहा। पाकिस्तान में ये होता रहा हमेशा कि अपोजिशन जो है ना वो एस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत की लड़ाई का फायदा उठाती रही। हमेशा यही होता रहा कि जब भी हुकूमत की और एस्टेब्लिशमेंट का झगड़ा होता था ना तो अपोजिशन फायदा उठाती थी। लेकिन मजे की बात यह है कि इस मरतबा अपोजिशन हुकूमत को हौसला दे रही है कि खड़े हो जाओ, कोई बात नहीं। यानी आम पाकिस्तानी ये कह रहा है कि कसूरवार तो एस्टेब्लिशमेंट है। ये सर्वे जो मैंने करवाया वो भी ये बता रहा है और लोग खड़े हैं आज एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ। डीजीआईएसपीआर और मोहसिन नकवी पे ज्यादा तनकीद हो रही है सियासतदानों की निस्बत, क्योंकि लोग ये समझते हैं कि ये लोग रिस्पॉन्सिबल हैं जो जबरदस्ती मुसल्लत हो गए हैं। नए सूबे बनाने के खिलाफ जो है वो बाकायदा सिंध तो खुल के सामने आ गया। उनके वज़ीर आला ने भी कह दिया, उनके जो सईद गनी साहब है उन्होंने भी स्टेटमेंट दे दिया। पंजाब वाले भी डरते डरते स्टेटमेंट दे रहे हैं कि जनाब नए सूबे हम नहीं बनने देंगे, हमारी आवाम इसके खिलाफ है और कोई जरूरत नहीं है यहाँ पे नए सूबे बनाने की। तो वो तो खुलकर सामने आ गए, वो नहीं बनने देंगे। देखिए रवायती सियासी जमातें, उनका सर्वाइवल वो पुरानी जो भी एक सिस्टम बना हुआ है, सूबाई असम्बलियां, कौमी असम्बली, उनके अंदर ही है। ये कोई भी तब्दीली एक्सेप्ट नहीं करेंगे। इंतजामी यूनिट्स में आपको ये कह रहा हूं कि मोहसिन नकवी का, आसिम मुनीर का मैं बदतरीन मुखालिफ हो सकता हूं, लेकिन अगर कोई नए और छोटे इंतजामी यूनिट्स बने और इस बुनियाद पे बने कि बेहतर गवर्नेंस हो तो ये बड़ी अच्छी बात है। लेकिन इन दोनों का हक नहीं बनता इस पे बात करने का। ना मोहसिन नकवी का बनता है ना आसिम मुनीर का बनता है और डीजीआईएसपीआर का तो बिल्कुल ही नहीं बनता। ये इनका काम ही नहीं है। एक अवामी हुकूमत आए, इलेक्शन हो फ्री एंड फेयर, उसके नतीजे में एक अवामी हुकूमत आए, वो अवामी हुकूमत सारी पॉलिटिकल पार्टीज के साथ बैठे, फिर वो तय करें कि पाकिस्तान में नए इंतजामी यूनिट्स बनाने हैं तो कैसे बनाने हैं। तो ये काम सियासतदानों के करने का है, ये काम सरकारी मुलाजमीन के करने का नहीं है। अब इसमें मैं एक चीज और आपके सामने रखता हूं, डीजीआईएसपीआर का स्टेटमेंट जो खवातीन के हवाले से और मिसिंग पर्सन के हवाले से ये बहुत जरूरी है और अफगानिस्तान के बारे में भी उन्होंने स्टेटमेंट दे दिया। अब ये जरा स्टेटमेंट आप देखिए कि डीजीआईएसपीआर कहते हैं कि अफगान तालिबान जो कुछ औरतों और बच्चों के साथ करते हैं क्या ये इस्लामी तरीकाकार है। ये उन्होंने अफगान तालिबान वहां की गवर्नमेंट के ऊपर तनकीद की और उसके बाद डीजीआईएसपीआर ने सऊदी गवर्नमेंट की तारीफ की। उन्होंने कहा जी कि पाकिस्तान और सऊदी अरब का खुसूसी ताल्लुक है, दोनों ममालिक के लोगों के दिल एक साथ धड़कते हैं, हमारा सऊदी अरब के साथ मुआहदा है, हम वादों और मुआहदों पर कायम रहने वाले लोग हैं, लेकिन वो दिफाई मुआहदा कैसे फंक्शनल होगा वो तफसीलात मीडिया के सामने नहीं रखी जा सकती। एक तो ये आपका काम ही नहीं है। अगर किसी सहाफी ने सवाल किया तो सहाफी का तो काम है सवाल करना। तो डीजीआईएसपीआर को हमारे फॉरेन पॉलिसी के इश्यूज में नहीं बोलना चाहिए। अफगानिस्तान के तालिबान कितने बुरे हैं ये फॉरेन ऑफिस स्टेटमेंट जारी करेगा अवाम की मुंतखब नुमाइंदा हुकूमत से पूछकर। पॉलिसी सियासतदान बनाएंगे। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा था कि देखो पॉलिसी बनाना तुम्हारा काम नहीं है, तुम नौकर हो, तुम नौकरी करोगे, तुम्हें ड्यूटी दी जाएगी, तुम वो ड्यूटी पूरी करोगे। जो पॉलिसी बनाएंगे वो पाकिस्तानी बनाएंगे और अवाम के मुंतखब नुमाइंदे बनाएंगे। तो ये पॉलिसी सियासतदानों ने बनानी है कि अफगानिस्तान को क्या कहना है, सऊदी अरब को क्या कहना है, और कोई दिफाई मुआहदा पब्लिक करना है तो ये तो सियासतदानों का काम है।
ये तो वजारत खारजा में आपका तो हिस्सा नहीं है, तो आप हर चीज में शामिल क्यों हो जाते हैं? ये सवाल मुझे समझ नहीं आता, इसके जवाब मेरे पास नहीं है कि हर चीज में क्यों शामिल हो जाते हैं। फिजा आलम साहिबा ने डीजीआईएसपीआर को जवाब दिया। उन्होंने कहा जी, मर्द एहलकारों का घरों की दीवारें फलांग कर सैकड़ों औरतों को घसीटना, मारना, अगवा करना, कैद करना, इबादत गुजार औरतों को जादूगर्दी कहना, एक वफादार औरत के निकाह पर कीचड़ उछालना, एक बीमार शख्स को नाहक 300 साल की सजा सुनाना, माओं को थाने और कचहरियों के चक्कर लगवाना और नकाब खींचकर तस्वीर ऊपर भेजना, क्या ये इस्लाम का तरीका है? ये अभी फिजा आलम साहिबा हैं, ये नकाब करती हैं, इन्हें उठाकर पुलिस ले गई थी, इनका नकाब नोच के तस्वीर बना के ऊपर भेज रही थी। आप यहां से अंदाजा कीजिए कि ये कैसे घटिया लोग हैं। और डीजीआईएसपीआर को अफगानिस्तान की औरतों की फिक्र है, पाकिस्तान की खवातीन की फिक्र नहीं है। सऊदी अरब के साथ दिफाई मुआहदा हम पब्लिक नहीं करेंगे, भाई आपका उस मुआहदे से ताल्लुक ही कोई नहीं है। आपको तो सिर्फ बताया जाएगा कि आपने इतने बंदे भेजने इस मुआहदे के तहत, और जो जरूरी होगा उतनी इंफॉर्मेशन आपको दी जाएगी। इसको पब्लिक करना है या नहीं करना, ये पॉलिटिकल गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है, वो इसके ऊपर फैसला करेंगे। तो हर फैसला जब आप करते हैं तो उसकी जिम्मेदारी भी आप पे आती है। अभी देखें ना, सर्वे करवाया तो लोगों ने कहा जिम्मेदारी फील्ड मार्शल की है, इनकी नहीं है। फैसले सारे फील्ड मार्शल कर रहे हैं तो जिम्मेदारी उनके ऊपर ही जाएगी। नाजरीन, सेनेटर मुश्ताक को गिरफ्तार कर दिया गया। उन्होंने ऐलान किया था कि वो आजाद कश्मीर जाएंगे एक बहुत बड़ा वफद लेकर, उनके साथ एम्बुलेंसेज होंगी, बल्कि ये तरीके तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान ने ये अनाउंस किया था। सेनेटर मुश्ताक उसमें बड़ा रोल प्ले कर रहे थे। एक दिन पहले उन्होंने इस्लामाबाद में बहुत बड़ा मुजाहरा किया, कश्मीरियों के हक के अंदर वो निकले, बड़े पैमाने पर लोगों ने उनका साथ दिया, सहाफ़ी भी वहां पर मौजूद थे। हमारे एक जर्नलिस्ट हैं इकराम राजा साहब, उन्हें भी गिरफ्तार कर लिया गया। रजी ताहिर साहब जो अभी हाल ही में छूट कर आए थे, उन्होंने कवरेज की थी इस मुजाहरे की, उनको भी गिरफ्तार कर लिया गया, उनके दफ्तर में छापा मार के, और सहाफ़ी भी उठा लिए। तो 10 के करीब बंदे और पकड़ लिए इन्होंने। क्यों? क्योंकि ये इंसानी सामान हमदर्दी का, देखें, यही आदमी जब इमदादी सामान लेकर फलस्तीन जा रहा था तो इसराइलियों ने गिरफ्तार कर दिया। आज यही आदमी इमदादी सामान लेकर कश्मीर जा रहा है तो पाकिस्तानी फोर्सेज ने गिरफ्तार कर लिया। आप देख रहे हैं, क्या हमारी फोर्सेज में और इसराइली फोर्सेज में फिर कोई फर्क रह जाता है? मैं सिर्फ सवाल उठा रहा हूं, मैं कोई फतवा नहीं दे रहा, मैं कोई गद्दारी का फतवा नहीं दे रहा, मैं कोई बगावत का फतवा नहीं दे रहा, लेकिन मैं सादी बात कर रहा हूं कि यही सेनेटर मुश्ताक इमदादी सामान लेकर जाता है फलस्तीन में तो इसराइली पकड़ लेते हैं। यही सेनेटर मुश्ताक जो है इमदादी सामान लेकर जाता है कश्मीर में तो इसे पाकिस्तानी फोर्सेज पकड़ लेती हैं। हम इसका क्या मतलब लें? अब पीर वाले दिन डॉक्टर जाएंगे, पैरामेडिकल स्टाफ जाएगा, खाने पीने का सामान जाएगा, मरम पट्टी का सामान जाएगा, और बहुत सारे वॉलंटियर्स जाएंगे। तो देखना है कि उन्हें रोका जाता है या क्या किया जाता है। क्योंकि देखें ना, डीजी साहब कल रूल ऑफ लॉ की बात कर रहे थे, इंसानी हुकूक की बात कर रहे थे, इंसानियत की बात कर रहे थे। तो हमारा यह सवाल तो करना बनता है कि इंसानी इमदाद कश्मीर में जानी चाहिए या नहीं जानी चाहिए, उसके बारे में उनकी क्या राय है। नाज़रीन, नून लीग, पीपल्स पार्टी, फजलुर रहमान साहब, MQM, ये सारे एक दूसरे को जाली नशिस्तों के ताने दे रहे हैं, क्योंकि इन सबके पास जो सीटें वो पाकिस्तान तरीके इंसाफ की हैं। आप देखें ना, तकरीबन तरीके इंसाफ की 100 सीटें छीनी गई थी, तो वो 100 सीटें जो बांटी गई हैं वो इन्हीं पॉलिटिकल पार्टी में बांटी गई ना। सबसे बड़ा हिस्सा मिलता है पहले सबसे PMLN को, फिर मिलता है दूसरा हिस्सा मिला पीपल्स पार्टी को, तीसरा हिस्सा मिला MQM को, फिर एक हिस्सा जो है वो दिया गया फजलुर रहमान को। अब ये सारी पॉलिटिकल पार्टी एक दूसरे को ताने दे रही है और इनमें से कोई भी ये कहने को तैयार नहीं है कि मेरा मैंडेट असली है। ये पता है एक दूसरे को जवाब कैसे दे रहे हैं? अच्छा जी, अगर मेरी सीट जाली है तो तुम्हारी भी तो जाली है। वो कहते जी, अगर हम जाली सीटों पे बैठे हो तो तुम भी तो जाली सीटों पे बैठे हो। यानी इनमें से किसी एक में ऐसी इखलाकी जरूरत नहीं है जो खड़ा होकर सीने पे हाथ रख के सीना ठोक कर ये कह दे कि मेरी सीट असली है और तेरी सीट जाली है। ये सारे के सारे जालसाजी के साथ आए। और मजे की बात ये है कि ये सारे एक दूसरे के कपड़े उतार रहे हैं चौक में, ये सारे एक दूसरे को कह रहे हैं तेरी सीट भी जाली है, तेरी सीट भी जाली है, तेरी सीट भी जाली है। और DGISPR बदीदा नहीं नहीं, इलेक्शन तो ठीक हुआ था, और बदीदा नहीं नहीं, हमारा सियासत में कोई किरदार नहीं है। ये सारी सियासी जमातें कह रही है कि बूट पॉलिश करके फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के तुम सारे इक्तदार में आओ। आज गवाही दे रहे हैं, आज पीपल्स पार्टी भी गवाही दे रही है, PMLN भी गवाही दे रही है, MQM भी गवाही दे रही है, ANP भी गवाही दे रही है, जमात इस्लामी भी गवाही दे रही है, फजलुर रहमान भी गवाही दे रहे हैं, बाकी छोटी मोटी पॉलिटिकल पार्टी सब ये कह रहे हैं कि जनाब आपको फील्ड मार्शल ने फॉर्म 47 दिया। आज सारी जमातें कह रही हैं कि फौज सियासत में बदतरीन मुदाखलत कर रही है, जबकि फील्ड मार्शल और उनके साथी या DGISPR ये बजिद है कि जनाब हमारा सियासत में कोई किरदार नहीं है, इलेक्शन ठीक हुआ। तो जो इलेक्शन लड़े और जिनको सीटें दी वो खुद गवाही दे रहे हैं कि जनाब हमें ये सीटें ठीक तरीके से नहीं दी गई। जुल्म और ज्यादती के इंतहा में आपको बताता हूं नाज़रीन, पिछले 15 दिनों का एक चार्ट जारी किया डॉक्टर फरूख सलीम साहब ने। ये बहुत सीनियर तज्जियाकार हैं, बड़े अच्छे एक्सपर्ट हैं, डाटा पे बहुत अच्छा काम करते हैं। तो डॉक्टर फरूख सलीम साहब ने एक डाटा जारी किया कि 15 दिनों में पूरे खित्ते में जो डीजल की कीमत है उसमें कितना फर्क आया। पाकिस्तान का लिखते हुए बताते हैं, पाकिस्तान में डीजल की कीमत में 15 दिनों में जो इजाफा हुआ वो 20.8%, लगभग 21% है। पाकिस्तान में 2 हफ्तों में डीजल की कीमत 21% तक बढ़ गई। अफगानिस्तान में जहां पे कोई बंदरगाह नहीं है, जहां कोई मुआहदे नहीं है, जहां कोई बहुत बड़े पैमाने पे उस तरह तेल आ भी नहीं सकता, तो वहां पे जो डीजल की कीमत बढ़ी वो 1.4% है, 1.4%। पाकिस्तान में 21%, भारत में 0%, बांग्लादेश में 0%, श्रीलंका में 0%, नेपाल में 0%। अंदाजा करें आप, नेपाल को भी कोई समंदर नहीं लगता, पूरा इंडिया क्रॉस करके जाता है उनका तेल। यानी इन सारे मुल्कों में 15 दिनों में तेल की कीमत में इजाफा नहीं हुआ। पाकिस्तान में कितना इजाफा हो गया? 21% का इजाफा हो गया 15 दिनों में। जबकि दूसरे नंबर पे अफगानिस्तान है,
जिसकी कीमत में इजाफा 1.4% है। तो ये तो है नाजरीन हालात। नाजरीन दो खबरें आपको मैं जाते जाते देता हूं, बड़ी इंटरेस्टिंग खबरें। नंबर एक तो ये कि बैरिस्टर गौहर साहब ने कहा जी मैंने अपने सोर्सेज से चेक किया, इमरान खान साहब की सेहत के बारे में जो खबरें आ रही हैं उन खबरों में सदाकत नहीं है। तो आप हमसे कंफर्म कर दिया करें, इमरान खान साहब की सेहत के जो मामला पहले से हैं वो तो हैं और उन्हें इलाज की जरूरत है और ये मुतालबा भी हम कर रहे हैं। लेकिन अभी उनके ब्लड प्रेशर के हवाले से और अस्पताल के हवाले से जो चीजें आ रही हैं उनमें कोई सदाकत नहीं है। ये बैरिस्टर गौहर साहब ने एक ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी कर दिया है। जबकि एहतजाज में जिन लोगों ने मेरी तजलील की मैं उन सबको माफ करता हूं। नरेंद्र मोदी को गंदी गालियां दी थी इंडिया की जेनजी ने, बड़ी गंदी मां बहन की गालियां दी थी, नौजवानों ने, बच्चों ने, बच्चियों ने बहुत गालियां दी थी नरेंद्र मोदी को। तो नरेंद्र मोदी ने स्टेटमेंट दिया कि जिन्होंने एहतजाज में मुझे गालम गलोच की, मुझे बुरा भला कहा, मुझे गालियां दी गंदी, मेरे गलत अल्फाज बोले, तो मैं उन सबको माफ करता हूं। ये है नाजरीन नरेंद्र मोदी, जिसको हम फाशिस्ट कहते हैं, जिसके खिलाफ हम रोजाना बात करते हैं, हमारा मीडिया बात करता है। मैं उसकी तारीफ नहीं कर रहा, वो बदला लेगा, मुझे पता है, उसकी अपनी सियासत है, उसका अपना तरीकाकार है। लेकिन जब अवाम के मुंतखब नुमाइंदे होते हैं ना तो उन्हें इस बात की फिक्र होती है कि लोग उनके खिलाफ ना हो जाए और उनके खिलाफ कोई तहरीक खड़ी ना हो जाए। तो देखिए वो माफ करने पे मजबूर हो गया। लेकिन इधर क्योंकि सारे बूट पॉलिश करके आते हैं, तो जो मरियम नवाज है वो कहती है मारो जितना हो सकता है। नवाज शरीफ की भी यही पॉलिसी, जरदारी, बिलावल, सबकी यही पॉलिसी। वो कहता है जी मैं ब्रूट मेजोरिटी लूंगा, डंडे वाली जमहूरियत लेकर आऊंगा। वो दूसरा कहता है जी एस्टेब्लिशमेंट के हाथ मजबूत करेंगे, उसका बाप ये कहता है आसिफ जरदारी। नवाज शरीफ भी इसी रस्ते पे, शबाज शरीफ भी इसी रस्ते पे। तो इनको ये पता है कि इन्होंने भुट्टों के साथ लमक लमक के ही आना है, जो इमरान खान ने कहा था कि भुट्टों के तस्मों के साथ लटक के ये ले आते हैं। इसके अलावा इनके पास और कोई रास्ता नहीं है, वहां में तो ये जा नहीं सकते। हाँ एक रास्ता है कि ये एस्टेब्लिशमेंट की गोद से उतरें और इमरान खान से जाके बात करें और एस्टेब्लिशमेंट को ये कहें कि जी बहुत हो गया, आप जाएं, हम मुल्क को खुद चला लेंगे, हमारा मुल्क है, हमें चलाना आता है, हम 25 करोड़ लोग हैं, तुम चंद ऑफिसर या मुलाजिम सरकारी बैठ के हमें डिक्टेशन देना बंद करो, अपनी तनख्वाह लो और अपनी ड्यूटी करो। अगर ये कर लेंगे तो आज नहीं तो कल ये सियासत के मैदान में वापस आ ही जाएंगे। अब तक के लिए इतनी, अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफिज।